हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क को सॉल्व करेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें टाइम और वर्क पूछा ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, सबसे पहले समय और कार्य जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एकदम ट्रिक को बनाएंगे शॉर्टकट में, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइम एंड वर्क अगर आप बनाते हैं तो उससे पहले आपको तीन बातें केवल याद रखना है। देखिए, टाइम एंड वर्क में तीन बात याद रखना क्या क्या जरूरी है। पहला तो आपको समय के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब समय आपका जो रहेगा यानी टाइम आपका जो रहेगा, ये टाइम के बारे में आपको याद होना चाहिए। टाइम आपके पास दिया हुआ रहेगा। टाइम किस किस फॉर्म में दिया रह सकता है। देखिए, टाइम या तो आपको डेज में दिया रहेगा यानी दिन में, ठीक है, ये दिनों में टाइम दिया रहेगा। दिन में टाइम दिया रहे या घंटा में टाइम दिया रहे, या घंटा में टाइम दिया रहे या मिनट में टाइम दिया रहे, आपको टाइम किस फॉर्म में दिया है वो क्वेश्चन पे मेंशन रहेगा। ठीक है, या तो आपको समय सेकंड में दिया हो, किस में दिया हो, सेकंड में। ठीक है, इस तरह का कुछ भी टाइम का फॉर्म हो सकता है, या तो टाइम आपको महीना में दिया हो या तो टाइम वर्ष में दिया हो। तो आपको सबसे पहले टाइम का पता होना चाहिए। टाइम एंड वर्क में सबसे पहला चीज आपको टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम के बाद आपको इसका क्षमता पता होना चाहिए। क्षमता, अच्छा क्षमता क्या होता है, इफिशियंसी। क्षमता क्या होता है, इफिशियंसी पता होना चाहिए। ठीक है, इफिशियंसी को क्या बोलते हैं, क्षमता इसका क्या होगा, ताकत क्या बोलते हैं इसका, जो क्षमता है। तो क्षमता की जगह में आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, कार्य कुशलता भी मिल सकता है। ठीक है, कार्य कार्य क्षमता भी मिलेगा, कार्य कुशलता भी मिलेगा। ठीक है, कार्य कुशलता भी मिलेगा और कार्य दक्षता भी मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्य दक्षता भी। याद रखना है आपको, कार्य दक्षता भी आपको मिलेगा। तो इस तरह लिखा हुआ आपको कुछ भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको तीसरी बातें क्या याद रखनी है, तो तीसरी बातें आपको याद रखनी है कार्य। एक तो समय आपको पता होना चाहिए, एक क्षमता पता होना चाहिए, इसके अलावा कितना कार्य करना है वो कार्य भी आपको पता होना चाहिए। कार्य का मतलब क्या पता होना चाहिए, वर्क पता होना चाहिए। आपको तीन बातें पता होना चाहिए। अगर ये तीन बातें आपको पता है तो बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा, ये तीनों के अलावा जो समय और इफिशिएंसी यानी टाइम और इफिशिएंसी में जो रिलेशन होता है वो किस टाइप का होता है, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं पहले कंसेप्ट को। देखिए, अगर मान लिया जाए ए नाम का कोई व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और बोला गया है आपको कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी ये टाइम को मेंशन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए टाइम या तो दिन में हो सकता है या तो मिनट में हो सकता है, किसी में भी तो टाइम हो सकता है ना। तो ये 10 दिन में कर सकता है। और बी मान लिया जाए इसी काम को, मतलब जो काम करना है ए को, उसी काम को अगर बी 15 दिन में कर लेता है तो ए का आपके पास टाइम मिल गया 10 डेज, बी का टाइम मिल गया 15 डेज। ठीक है, तो आपको ये जो टाइम लिखा गया तो टाइम क्लियर पता चल चुका है। अब देखिए, हमको वर्क जानना जरूरी है कि काम कितना करना है, और इसके अलावा क्षमता भी तो पता होना चाहिए। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो क्षमता किसका ज़्यादा मिलेगा, तो जो जल्दी करेगा उसी का क्षमता ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका एफिशिएंसी ए का ज़्यादा है, बी का एफिशिएंसी ए की तुलना में कम है, क्योंकि ये 15 दिन उसी काम को करने में लगा रहा है, ये 10 दिन लगा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये टाइम दिया हुआ है, आपको इफिशियंसी जानना हो तो बहुत आसान सा रूल है, आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, सीधा इसका इफिशियंसी निकल जाएगा। यानी 15 यहाँ आया, 10 यहाँ आया, इसका मतलब ए का क्षमता 15 है और बी का क्षमता 10 है। इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको कट करेंगे, ये आएगा 5 और ये आएगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको कट करेंगे 5 से, तो ये 3 और 2। इसका मतलब ए का क्षमता अगर 3 है तो बी का क्षमता 2 है। ए का क्षमता अगर 3 है तो बी का क्षमता कितना है, 2 है। क्लियर है यहाँ तक। तो और इसके अलावा अगर आपको क्या जानना है, वर्क। देखिए, वर्क जानने का बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है तो इनका एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एलसीएम। आपको वर्क मिलेगा, यानी 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ये काम है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को। हम लोग एक ही रूल से सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो कितना अच्छा होगा। एक ही रूल से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या यहाँ पर क्या हुआ, जो भी टाइम दिया रहेगा उस टाइम का एलसीएम आपको वर्क देगा। क्लियर है। इसके अलावा आपको क्षमता जानना हो तो जो भी वर्क है इसके टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी 30 को जब हम लोग 10 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3, ये ए का क्षमता निकलेगा। और वर्क कितना है, टोटल 30 काम करना है, तो बी का क्षमता जानना हो तो बी कितना समय ले रहा है,
15 दिन ले रहा तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये इसका क्षमता होगा। क्लियर है? हम लोग सवाल से समझेंगे बहुत अच्छी तरीका से। जितने भी आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे एक ही कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे, ना कि 2-3 ट्रिक लगा के, एक ही ट्रिक से। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है ए किसी कार्य को कितना दिन में कर लेता है? 12 दिन में। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? ठीक है, तो हम लोग को देखिए बहुत इजी बनाना है, बहुत आसान कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? बोला गया है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 12 दिनों में। ठीक है, और यहाँ क्लियर किया गया है कि ए की तुलना में बी की कार्य क्षमता 60% अधिक है। मान लेते हैं ए की जो एफिशिएंसी निकलेगा, ई फॉर एफिशिएंसी, वो मान लिया जाए ए की एफिशिएंसी अगर 100% है तो बी की एफिशिएंसी कितना होगा? ए से 60% ज़्यादा, यानी 160 होगा। अब इसको रेशियो वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग कट करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 5 और ये 8। इसका मतलब आपका कितना निकल गया एफिशिएंसी? 5:8, यानी ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 8 है। क्लियर है यहाँ तक? ये करने के बाद आपको बोला गया है प्रश्न में कि ए जो है काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 12 दिनों में। अगर ए कार्य को 12 दिनों में पूरा किया है 5 की क्षमता से, इसका मतलब ए एक दिन में 5 काम कर पाता है और 12 दिन में काम को समाप्त किया है, तो कार्य कितना था टोटल? तो 12 दिनों में कार्य समाप्त हुआ है ए के द्वारा। ए की कार्य क्षमता 5 है, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? 12×5 = 60। कितना है? 60, यानी टोटल काम कितना है? 60 है। ठीक है, और टोटल वर्क जब निकल जाएगा और आपसे पूछा है बी इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? टोटल कितना कार्य है? 60। बी की क्षमता कितना है? 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये दिन निकल जाएगा। इसको काटिए, कट जाएगा 4 के पहाड़ा में, 15 बार में 4 दूनी 8, कितना आया? 15/2। पूर्णांक में इसको सॉल्व करेंगे तो 7/1/2, तो इतना दिनों में ये सॉल्व हो जाएगा कार्य। किसके द्वारा? बी के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? इसी कंसेप्ट से सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार कंसेप्ट पकड़ आ जाए ना तो सारा बनने लगेगा सेकेंडों में। ठीक है, चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम लोग जितने क्वेश्चन आएगा सबको सॉल्व करेंगे तो क्लियर होते जाएगा। दूसरा प्रश्न को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 10 दिन में। आपको यहाँ लिख देना है डेज, ये टाइम दिया है, टी फॉर टाइम। ठीक है, टी फॉर टाइम। अब टाइम किस में दिया हुआ है? डेज में, यानी दिनों में दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब उसी काम को बी कितना दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में। तो आपको टोटल काम जानना है तो 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेना है। 10 और 15 का क्या निकाल लेना है? एलसीएम। ये 10 का, ये 15 का, यानी जो टाइम है, टाइम का एलसीएम क्या होगा? वर्क होगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 30। अब जितना एलसीएम आया है इस एलसीएम वाला यानी वर्क को, ये ए का वैल्यू जो टाइम में दिया गया है 10, इससे डिवाइड करेंगे तो ए का क्षमता निकल जाएगा, यानी इफिशिएंसी निकल जाएगा, जिसे क्षमता कहते हैं। तो ए का क्षमता कितना निकल जाएगा? 3। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो एक बी की क्षमता कितना निकल जाएगा? 2। ये क्षमता का क्या निकल गया? रेशियो निकल गया। इसी तरह आपको इसकी क्षमता निकाल लेना है, एफिशिएंसी निकाल लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आपका सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोनों मिलकर, इसका मतलब जो ए है और बी है दोनों एक साथ अगर कार्य करें तो 30 कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताइए, ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितना क्षमता से कार्य करेंगे? दोनों 5 की क्षमता से। कितनी क्षमता से? 5 की क्षमता से। आपको कार्य कितना करना है? 30। तो आपको करना क्या है? ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो आपको टोटल कार्य 30 को इस 5 से दोनों की क्षमता के जोड़ से डिवाइड करने पर जो आएगा वो 6 होगा, यानी 6 डेज में दोनों कार्य समाप्त कर लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 डेज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, एक ही कंसेप्ट से पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ही ट्रिक से बहुत कम समय में। तो आपको क्या दिया गया है? ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं?
15 दिनों में। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 15 दिन में। इसके बाद बोला गया है बी अकेले कितने दिन में समाप्त करते हैं? 20 दिन में। यानी बी अकेले 20 दिन में कार्य को समाप्त करता है, ए बी मिलकर 15 दिन में। तो कार्य है कितना? तो 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे, कार्य मिल जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ये टोटल वर्क है 60। तो बताइए, ये अगर टाइम दिया गया है तो हम लोग ए और बी दोनों का अगर एफिशिएंसी यानी क्षमता जानना हो तो टोटल वर्क को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। यानी दोनों की क्षमता 4 है। बी का एफिशिएंसी जानना हो तो 20 से डिवाइड करना है किसको? 60 को। तो आएगा कितना? 3। यानी बी की क्षमता 3 है, ए और बी दोनों का क्षमता 4 है। अगर ए और बी दोनों का क्षमता 4 है और बी का क्षमता हमको पता है 3 है, तो ए का क्षमता कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ए और बी दोनों का क्षमता जोड़ के कितना है? 4 है। इसमें से बी का क्षमता 3 है, यानी ए का क्षमता 1 है। क्लियर हो गया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए का जो इफिशिएंसी है, ए का जो इफिशिएंसी है वो कितना है? ए का एफिशिएंसी 1 है। तो बताइए टोटल कितना कार्य है? 60। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए का अगर दिनों की संख्या निकाला जाए तो 60 को हम लोग इसकी क्षमता 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 60। यानी ए अकेले कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगा? 60 दिनों में। हम लोग इसी कंसेप्ट से सारे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। आप अच्छे से समझिए, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। इसका मतलब जो तपस है, टी फॉर तपस और एम फॉर मिहिर। ठीक है, जो तपस है एम से दुगुनी गति से कार्य करता है, यानी जो टी का क्षमता है इससे डबल है। अगर मिहिर का कार्य क्षमता 1 है तो तपस का कार्य क्षमता 2 है। ये क्या है? इनका एफिशिएंसी है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, अगर ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे, अगर दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे तो दोनों का क्षमता कितना है? 2 और 1 3। यानी 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या निकल जाएगा? वर्क निकल जाएगा। यानी वर्क कितना था? 12 या 36 वर्क था। टोटल कार्य कितना था? 36। अब आगे क्वेश्चन में बोला है इस कार्य को अगर तपस अकेले करे तो कितने समय में पूरा करेगा? तपस का क्षमता 2 है, आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में? 18। यानी तपस अकेले 18 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 18। क्लियर है? यहाँ तक तुरंत बनेगा एकदम। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। आपको लिखना है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेले इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद बोला गया है बी अकेले इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है। सबसे पहले आपको कार्य जानना है तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम आएगा कितना? 18 और 15 का 90। एलसीएम आएगा कितना? 18 15 का 90। यानी ये टाइम दिया गया है, आपको एफिशिएंसी निकालना है तो 90 को 18 से डिवाइड करेंगे, ए का क्षमता निकल जाएगा। कितना बार में आएगा? 18 का पहाड़ा में 90, 5 बार में। इसी तरह 90 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो बी का क्षमता निकल जाएगा। कितना आएगा? 15 छक 90। यानी ए का एफिशिएंसी कितना है? 5 और बी का एफिशिएंसी कितना है? 6 है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि बी अकेले इसे 10 दिन तक करता है। अगर बी अकेले 10 दिन कार्य करेगा 6 का क्षमता से तो कितना कार्य कर लेगा? बी 60 कार्य कर लेगा। शेष कार्य कितना बच गया? 30। अब इस 30 कार्य को, इस शेष कार्य को ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? तो ए का क्षमता कितना दिया हुआ है? 5। आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना? 6 बार में, यानी 6 डेज। तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 6 दिन। क्लियर है यहाँ तक? तो ए अकेले शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए अगर मान लिया जाए एक कार्य का 1/2 भाग यानी पार्ट कितने दिन में समाप्त करता है? 5 दिनों में। ठीक है, तो बताइए एक पार्ट का मतलब एक कार्य पूरा कंप्लीट काम ये कितने दिनों में कर लेगा? 5 दूनी 10 दिनों में। कितने दिनों में? 10 दिनों में। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी जो है 3/5 भाग कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 9 डेज में। तो एक पार्ट का मतलब एक पूरी कार्य को वो कितने दिन में समाप्त करेगा? 3 से ये कटेगा 3 बार में, यानी 15 डेज। यानी बी अकेले एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। और आगे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सी इस कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग यानी 2/3 पार्ट कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 8 दिनों में। ठीक
ठीक है। तो एक पार्ट को यानी एक कार्य को वो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 12 दिनों में। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। और सी उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो सबसे पहले आपको ये अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए कंसेप्ट सेम है, ए बी और सी। ए कितने दिनों में किया, 10 दिन में, आपको 10 लिखना है। बी कितने दिनों में कार्य कर सकता है, 15 दिनों में, तो 15 लिखना है। सी कितने दिनों में, 12 दिनों में। टोटल कार्य जानना हो ना, तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। कितना आएगा, 60। टोटल वर्क कितना है, 60। अब बताइए, ये टाइम दिया गया था, अगर ए का इफिशियंसी निकालना हो, क्षमता, तो 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, 4 आएगा। 12 से डिवाइड करेंगे 5। ये इनका एबीसी का क्या निकल गया, क्षमता निकल गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि अगर तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो देखिए तीनों का क्षमता कितना है, 6, 4, 10 और 5, 15। तीनों का क्षमता 15 है, यानी तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके अगर कार्य करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कार्य टोटल 60 है, क्षमता कितना आ गया, तीनों का 15। 15 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 4, यानी तीनों मिलके करेंगे तो 4 डेज में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह पहले आपको निकाल लेना है, उसके बाद हम लोग का कंसेप्ट काम करने लगेगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिनों में, 8 दिनों में। आपको T4 टाइम 8 है। उसके बाद लिखा हुआ है बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। बी अकेले पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते। ठीक है, बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहा। बी अकेले इस कार्य में कितने दिन तक लगा रहा, 4 दिन तक। इसके पश्चात ए अकेले उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को वर्क निकाल लेना है, तो आप 8 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। कितना आएगा, 24 एलसीएम, यानी 24 कार्य है। तो हम लोग का इफिशियंसी निकल जाएगा, ए और बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 3। 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 24 को, तो क्षमता निकलेगा। और 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो बी का क्षमता निकलेगा कितना, 2। अगर बी का क्षमता 2 है, ए प्लस बी दोनों का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 2 है, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 दिन तक, बोला गया है क्वेश्चन में कि 4 दिन तक अकेले काम कौन करता है, बी। अगर बी 4 दिन तक काम करेगा अकेले, तो एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 4 दिन में 8 काम करेगा। तो 8 माइनस कर देंगे, टोटल काम कितना था, 24। तो कार्य बचा कितना, 16 कार्य बचा। ठीक है, अब इस 16 कार्य यानी शेष कार्य को ए अकेले करता है, तो कितने दिन में करेगा। तो ए का क्षमता कितना निकला था, 1। ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 1। तो 1 से 16 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16, यानी ए अकेले 16 डेज में कार्य को पूरा कर लेगा। क्लियर है। चलिए इस तरह हम लोग को आराम से सोचना है, समझना और बना लेना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। इसका मतलब बी का क्षमता एफिशिएंसी ए से क्या है, 50% ज़्यादा है। तो आपसे पूछा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले लिखना क्या है, ए और बी। तो आपको क्लियर बोला गया है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अगर मान लिया जाए ए की एफिशिएंसी 100 है, तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 150 हो जाएगा 50% अधिक, और 100 का 50% 50 होता है, तो हम लोग को ये अधिक हो गया। अच्छा, इसका रेशियो वैल्यू निकालेंगे तो 0 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये क्या है, एफिशिएंसी है, यानी ए का एफिशिएंसी कितना है, क्षमता 2, और बी का क्षमता कितना है, 3। ठीक है, और इसमें मेंशन किया गया है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी ए कार्य को करता है कितना दिन में समाप्त, 9 दिन में। ए का क्षमता 2 है, यानी ए एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, 9 दिन में 18 कार्य कर सकता है। इसका मतलब टोटल कार्य कितना हो गया, 18, क्योंकि ए का क्षमता 2 है और ए 9 दिन में काम किया है समाप्त, तो टोटल काम 18 रहा होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी का क्षमता कितना है, 3। 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में, 6। इसका मतलब बी अकेले 6 डेज में इस कार्य को क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है
ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस बार आपको ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य कर रहे हैं और कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 18 दिनों में। आगे लिखा हुआ बी तथा सी मिलकर 24 दिन में उसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं किस तरह बनेगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि ए और बी का कार्य दिया है, ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 18 दिन में। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ बी तथा सी, तो बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त करते हैं कार्य को? 24 दिनों में। इसके बाद लिखा हुआ है सी प्लस ए, हम लोग लिख देंगे, तो सी और ए मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 36 दिनों में। टोटल अगर कार्य जानना हो तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, किसका? 18 का, 24 का और 36 का एलसीएम ही टोटल क्या करेगा? वर्क निकलेगा। टोटल कार्य क्या वो पता चलेगा। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 72। ये टोटल काम कितना है? 72 है। अब बताइए, ये तो टाइम दिया हुआ था, अब इफिशियंसी निकाल दें। तो ए और बी दोनों का एक साथ इफिशियंसी जानना हो तो 18 से 72 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में? 4 बार में। 24 से 72 को डिवाइड फिर करेंगे तो कितना आएगा? 3। और उसी तरह 36 से डिवाइड करेंगे 2। इसका मतलब ये रेशियो वैल्यू निकल गया किसका? तीनों का। ए प्लस बी का क्षमता 4 है, एक साथ क्षमता 4 है, और बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 3, और सी प्लस ए का क्षमता 2 है। अगर तीनों का क्षमता हम जोड़ दें, इसको इसको इसको, तो क्या आ जाएगा? तो देखिए ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद सी प्लस ए, तो क्षमता कितना आ गया? 4 और 3 7 और 2 9 आ गया क्षमता। अब देखिए ए यहाँ 2 गो है, सी भी 2 गो, बी भी 2 गो, यानी 2 आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एक साथ क्षमता कितना होगा? 2 को नीचे कर सकते हैं, तो 9/2। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 9/2। अब पूछा तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिल के बोला है और कार्य करना कितना? 72। तो हम लोग क्या करेंगे? 72 को डिवाइड कर देंगे, किससे? इन तीनों की क्षमता से, यानी 9/2 से। तो 72, ये 2 जो है वो ऊपर जाएगा, 9 रहेगा, 9 से ये कट जाएगा 8 बार में, और 8 दूनी 16, यानी तीनों मिल के अगर करेंगे तो कार्य को कितने? 16 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी 16 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आपको बहुत जल्दी सॉल्व होगा अगर अच्छे से एक बार कंसेप्ट समझ गए। अब देखिए क्या है, पूरे टाइम एंड वर्क के चैप्टर को हम लोग इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, कोई भी अलग से कोई भी दूसरा कंसेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ एक कंसेप्ट और सारा मैथ कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये बिल्कुल 9 के जैसा ही है। ठीक है, और आप जल्दी से खुद से इसको ट्राई करके देखिए बन रहा है कि नहीं। आपके सामने क्वेश्चन आया होगा, देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल 9 से मिलता जुलता है। फिर भी देखिए एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी 12 दिन में, सी तथा ए 15 दिन में। बस डेटा चेंज है, बाकी कंसेप्ट उसी तरह काम करेगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आप पहले एक बार खुद से ट्राई करिए, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिनों में। अच्छा, बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। उसके बाद लिखा हुआ सी प्लस ए कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं कार्य को? 15 दिनों में। टोटल अगर काम जानना हो तो इन तीनों का क्या निकालते हैं हम लोग? एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा कितना, आप देख लीजिए अच्छे से, 120। कितने आएगा? 120। इसका मतलब टाइम तो दिया हुआ है, इफिशियंसी जानना हो तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, इफिशियंसी निकल जाएगा 15। 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। अच्छा, 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो तीनों का अलग अलग, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 15 है, बी प्लस सी का 10 है, और सी प्लस ए का 8 है। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बताइए अगर सी अकेले इसे करे तो कितना दिन में समाप्त कर लेगा कार्य को। आपको सी का अकेले का निकालना है। सी का क्या निकालना है? अकेले का। तो आपको सबसे पहले तीनों का निकाल लीजिए। तीनों का एफिशिएंसी का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का। अच्छा बताइए, जब तीनों को जोड़ेंगे तो ए 2 बार आएगा, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो ये 2 कॉमन में आ गया। अब बराबर में कितना आएगा? तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ के यहाँ लिखना है। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 32 33। कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। कितना? 33 है ना। 8 5 13, हाथ में 1 2 और 1 3। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एफिशिएंसी निकल गया 33/2। ठीक है, आपसे किसका पूछा है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी का अकेले का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो सी का अकेले का एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि तीनों का एफिशिएंसी 33/2 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 15 है। तो ए प्लस बी यहाँ जो दिख रहा है ना, इस पूरे के बदले में हम लोग लिखेंगे 15। ए प्लस बी का एफिशिएंसी प्लस सी बच गया,
यानी ये आ गया 33/2। तो सी का एफिशिएंसी 15 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 33/2 माइनस 15। सॉल्व करने पर 15 दूनी 30 यानी 3/2। क्यों? क्योंकि 2 से 15 गुना होगा 30 आएगा, 33 से 30 को माइनस करेंगे 3 बचेगा। सी का एफिशिएंसी कितना है 3/2। तो सी का एफिशिएंसी अगर 3/2 है तो टोटल काम कितना है 120। तो 120 कार्य को करने में सी को कितना समय लगेगा, तो आप इसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए 3/2। जब ये डिवाइड होगा तो 2 तो ऊपर जाएगा, सॉल्व करने पर 3 से ये कट जाएगा 40 बार में, यानी 4 दूनी 8 यानी 80। यानी सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा 80 दिनों में कर लेगा। बात समझ में आ गया? तो हम लोग का ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया टाइम एंड वर्क का। हम लोग जितना भी टाइम एंड वर्क का सॉल्व करेंगे इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। इस प्रोसेस में गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यही क्लास को समाप्त करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन बन चुका है। हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप कॉपी कलम लेके आराम से वीडियो रोक के इसको बना के उतार के लिख लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम का डेट भी आ चुका है। एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। अब इसी तरह रेगुलर मैं आपके सामने जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें टाइम एंड वर्क पूछा जाता है, मैं टाइम एंड वर्क को पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। और जितने भी आपके चैप्टर बाय चैप्टर है मैथमेटिक्स के, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।